इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आखिरी में जब सब करके थक गया तो एक जिन्नात था, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पे अना सागर के किनारे खड़े रहता था। लोग उसकी इबादत करते थे। आखिरी हरबा अजमेर वालों के लिए मदद के लिए वही था कि जंगों में इधर उधर जब बहुत मुश्किल आती तो कहते सादी देव को तू मदद कर। कहा जाता है कि जब वो चलता था तो ऐसे पैर रखता था कि जमीन में धमक होती थी, लोग डरते थे उससे। राय पतोरा ने कहा वो फकीर दो उंगलियों के दरमियान मसल देना उसका काम है, उसका इतना छोटा सा काम है बस कि उसे मसल दिया जाए। वो छोड़ता ही नहीं है हिंदुस्तान, अजमेर छोड़ के जाता ही नहीं है। लोग मुसलमान हुए जा रहे हैं, उसके करीब हुए जा रहे हैं, जा और उसका किस्सा तमाम कर दे। उसने कहा ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। वो हंसा और हंस करके कहा मुझे लिए छोटी सी बात है। वो जाके गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। उन दिनों गरीब नवाज का कयाम एक दरख्त के नीचे अन्ना सागर के किनारे था। उसने कहा फकीर तू अजमेर और हिंदुस्तान छोड़ और चला जा यहां से। पीछे अजमेर के लोग खड़े थे। ये अजमेर अजमेर इसलिए कह रहा हूं कि मैं तारीख बयान कर रहा हूं, वरना जब भी हम गरीब नवाज की निस्बत से इस शहर का नाम लेते हैं तो अजमेर मोहल्ला और अजमेर शरीफ कहते हैं। यही हमें तालीम दी गई है, हमें हुक्म भी है। अदब ही हमारा मसलक है, अदब हमारा मजहब है। तो उसने कहा कि आप अजमेर छोड़ दें, क्योंकि उसकी बात नकल हो रही है। उसने जो कहा वही कहूंगा, वरना अगर वो ये कहूंगा अजमेर शरीफ तो कहा उसने कब कह दिया था अजमेर शरीफ। ये भी तो मसाइल हैं, ये भी मसला है ना। तो इसलिए उसने कहा छोड़ दे आप अजमेर, हिंदुस्तान छोड़ दें आप। गरीब नवाज ने फरमाया मैं ऐसे छोड़ने का नहीं, हिंदुस्तान ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि खुद नहीं आया हूं। हिंदुस्तान अगर हिंदुस्तान छुड़वाने का ख्वाब है सादी देओ, ओ सादी देओ, अगर तू चाहता है कि हिंदुस्तान से हमें निकाले तो गरीब नवाज का जवाब है मैं खुद नहीं आया, मुझे मदीने की सरकार ने भेजा है। ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऐसे, बल्कि मर के भी नहीं जाऊंगा। हाँ, मर के भी कोई नहीं ले जा सकता हमें। क्यों? इसलिए कि ये हिंदुस्तान का सीना हमारे लिए कुदरत ने मखसूस कर दिया। गरीब नवाज आज भी उसके सीने में आराम कर रहे जिससे अजमेर मोहल्ला कहा जाता है। रश्क की नजर से देखती है उस जमीन को और जमीनें कि इतना बड़ा मुबल्लिग आजम आराम कर रहा है, और सीने में जमीन के सीने में आराम कर रहा है। इसलिए कि अमानतें सीने ही में दफन होती है, अमानतें सीनों में दफन होती है। हम घुसपैठिए लोग नहीं है, हिंदुस्तान में अमानत है हिंदुस्तान की। हम हिंदुस्तान की अमानत हैं, हमने दफन इसमें होना है। अमानतें दफन होती है, बागी दफन नहीं होते, गद्दार दफन नहीं होते। अल्लाह अकबर, अगर निजामुद्दीन यहाँ दफन है तो बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन यहाँ के बागी का नाम नहीं, निजामुद्दीन यहाँ की अमानत का नाम है। कुतुबुद्दीन अगर यहाँ दफन है तो कुतुबुद्दीन यहाँ के बागी और लुटेरे का नाम नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान की अमानत का नाम है। ये अमानतें हिंदुस्तान की, और इंशाअल्लाह कयामत के दिन इसी जमीन से ये अमानतें उठेगी। ये इस जमीन की भी अमानत है और हमारे मजहब की भी अमानत है। ये औलिया अल्लाह के आस्ताने। अल्लाह अकबर। तो सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं। का फिर मरने के लिए तैयार हो जा, धमकी दे रहा है, मार डालेंगे तुम्हें। गरीब नवाज ने ठीक है, हमारा ईमान है मुसलमानों का, अगर अल्लाह ने मौत लिखी है तो तेरे मारे बगैर भी हम मरेंगे। अगर मौत लिखी है तो मर जाएंगे, और नहीं उसने मौत लिखी है तो पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाए मारने के लिए, हमें मार नहीं सकती। जिंदगी और मौत का फलसफा यही है, पूरी दुनिया किसी को मारने के लिए जमा हो जाए और अल्लाह ने मौत नहीं लिखी है, नहीं मार सकते। तारीख भरी पड़ी है, तारीख। नमरूद मारना चाहता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को,
पूरी नमरूदी पार्टी जमा थी, आग में डाल दिया, मार सके? फिरौन मारना चाहता था मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने उसके घर में परवरिश करवाई। देखो तो सही, लेकिन कोई बने तो सही मुसलमान, कोई आए तो सही इस्लाम की तरफ, कोई आए तो सही कुरान की तरफ, कोई आए तो सही मजहब की तरफ, कोई आए तो सही मसलक की तरफ। अल्लाह अकबर। वो यकीन पुख्ता करो, जिस दिन मुसलमानों अपना यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो गया, उस दिन मारने वाले पालने पर मजबूर होंगे, लेकिन हमें अपना यकीन पुख्ता करना होगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तू नहीं मार सकता मुझे, मेरे अल्लाह ने अगर मेरी मौत नहीं लिखी तो तू नहीं मार सकता मुझे। और फिर आपने उस पर एक हमला खुद किया। फरमाया, क्यों नुकसान उठाता है, नुकसान क्यों उठाता है? तू भी कलमा पढ़, मुसलमान हो, फायदे में रहेगा, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी तमन्ना पूरी होगी। पीछे लोग खड़े थे, अब अगर जो लोगों का खुदा बन के खड़ा हो और कोई उसको कहे कि तेरी भी मुराद पूरी होगी, जो लोगों की मुरादें जो है वो बातें करता है पूरी करने की, अगर उसकी मुराद की बात की जाए तो उसको शर्मिंदगी नहीं होगी? उसने कहा, मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया, बताऊं? गैब दा नबी का बेटा इस लहजे में गुफ्तगू कर रहा था एक जिन्नात के साथ। बहुत मुमकिन है कुछ लोगों को होगा, ये बुखारी में है क्या? मेरे अजीज, वो बुखारी तो बरसों पहले लिखी गई, उसमें कैसे हो सकता है? कुछ लोग तो ये कह सकते हैं ना, नहीं हमें बुखारी में बताएंगे तो हमें जो है वो हम उस पर यकीन करेंगे। अगर हर बात का यकीन आपको बुखारी से होता है, अगर आप बुरा नहीं माने तो सिर्फ समझाने के लिए कहूँ एक बात, नाराज नहीं होंगे आप? हालांकि आपने बोलने के लिए बिठाया है मुझे, लेकिन आप नाराज नहीं होंगे। अगर आप कहते हैं हर बात हम बुखारी से ही मानेंगे, तो आप जो है वो अपने अब्बा के शहजादे हैं। ये तो कोई बुखारी में नहीं लिखा है ना? नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं, मजाक उड़ाने की बात नहीं है। क्या ये भी बुखारी में है? नहीं है ना मेरे अजीज। तो हर बात बुखारी में नहीं होती है, इसलिए कि बुखारी मुकर्ररात को हज़फ कर दिया जाए तो सिर्फ 2500 हदीसों का मजमुआ है। मुकर्ररात को हज़फ करके कमोबेश 2500 हदीस का मजमुआ है। और जिसने बुखारी लिखी है उनका खुद का दावा है कि मुझे 2 लाख हदीसें याद हैं, 1 लाख सही और 1 लाख गैर सही, उसमें से मैंने सिर्फ इतनी हदीसें लिखी है। अब बताओ, अगर जो सही हदीसें थी उसमें ही से 2500 लिखी गई तो 97,500 हदीसें खुद इमाम बुखारी के अकीदे में सही थी, लेकिन वो गई कहां? वो कहां गई? अगर आप बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी और इब्ने माजा पर ही इस्लाम को मुक़य्यद कर देंगे तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपने बुखारी का कलमा पढ़ा है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है? वल्लाह बुखारी हमारे सराखों पर है, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा ये, हमें किताब से क्या लेना, हम तो ईमान लाए आमिना के लाल पर। मेरे नबी का फरमान अगर दीवार पे लिखा मिल जाए तो हम उसका भी एहतराम करते हैं। हम किताब नहीं देखते, हम नबी का फरमान देखते हैं। और बुखारी का एहतराम इसलिए करते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा सही अहदीस मौजूद है। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, उसको इसलिए मानते हैं। लेकिन आप अगर ये कहें कि सारा दीन सिमट कर बुखारी में आ जाए तो ये बात अच्छी नहीं है, आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जो बात कही वो आपकी इजाज़त से कही, आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि जो बात मैंने कही समझाने के लिए कही है। आप इस तरह की बात नहीं, ये चीज़ आप बुखारी में, ये चीज़ आप बुखारी में, बल्कि अभी रजब शरीफ का महीना शुरू है ना, आज 7वीं शब लग गई है, अभी कुंडों की न्याज का मामला होगा और लोग कहेंगे बुखारी में है इसका जिक्र। ये बात है, कुंडों की न्याज का जिक्र भी आपको बुखारी में चाहिए। मेरे अजीज़, ऐसी बात मत करो। कुंडों की एक न्याज है, मुस्तहब अमल है, इसाले सवाब है, और इसाले सवाब के लिए और मुस्तहब अमल के लिए या नफिल अमल के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। देखो एक बात आपसे कहता हूँ, बात जब वो तफसीली हो रही है लेकिन बात समेटने लगा हूँ, समेट भी रहा हूँ देर से, लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो इख्तिसार के साथ इसको